हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स का पार्ट टू देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट वन को कवर किया था, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पढ़े थे। ये उसी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स का पार्ट टू है, जो कि आपके सभी इम्पोर्टेंट एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन व्यूवर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पार्ट टू में इम्पोर्टेंट इसका आर्टिकल्स का। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आता है, पार्ट टू का कहता है कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। कह रहा है कि राष्ट्रपति का महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्टिकल 61 में महाभियोग के बारे में बोला गया है। प्रेसिडेंट के महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट के बारे में यहाँ पर बताया गया। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 61 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स हैं, प्रेसिडेंट से यानी कि भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 52 की बात करें तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के बारे में बोला गया कि भारत का क्या होगा, एक प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 54 में इलेक्शन के बारे में बात की गई कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन किस तरीके से होंगे। आर्टिकल 61 जो अभी हमने पढ़ा, इम्पीचमेंट के बारे में है प्रेसिडेंट के। आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी कैदी की जो है वो सजा माफ कर सकता है। ठीक है ना, पार्डनिंग पावर है 72 में। 74 में है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ठीक है ना, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकते हैं। आर्टिकल 74 में ये प्रावधान है। आर्टिकल 123 में करे पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस, कोई ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट कर सकता है। आर्टिकल 123 में। आर्टिकल 143 की बात करें तो प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है। आर्टिकल 143 में इसका उल्लेख है। आगे बात करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन्ड इट। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान का उल्लेख डैश में है। तो एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन्ड इन कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 124 में है। आर्टिकल 124 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नीचे बढ़ते हैं, आगे वो कहता है कि विच ऑफ द गिवन आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन टू एनी पर्सन। क्योंकि भारतीय संविधान में दिए गए अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति को क्षमा प्रदान करने का अधिकार है। तो कौन से आर्टिकल में, अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 72 में किसी भी आदमी को क्षमा दान देने का जो है वो प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गवर्नर ऑफ स्टेट की बात करते हैं, इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल 153 में गवर्नर ऑफ स्टेट है। आर्टिकल 155 में अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है। आर्टिकल 161 में पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट पार्डन। जैसे राष्ट्रपति को, ऐसे गवर्नर को पावर है कि वो किसी भी कैदी की सजा माफ कर सकता है अपनी स्टेट के अंदर। तो 161 हो गया। आर्टिकल 163 की बात करें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नर। एंड आर्टिकल 213 की बात करें, पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस। तो ये कुछ पावर्स हैं गवर्नर की। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद से संबंधित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 जो है वो मंत्री परिषद से संबंधित है। आगे बात करते हैं, आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। संविधान का अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है। आर्टिकल 148 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किससे डील करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से डील करता है किसका, आर्टिकल 148 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नीचे बात करते हैं, कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज बीन गिवन टू पंचायत। द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज बीन गिवन टू पंचायत अंडर आर्टिकल, अनुच्छेद के तहत, डैश अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कौन से अनुच्छेद के तहत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 243 के तहत जो पंचायत है उन्हें एक संवैधानिक जो है वो दर्जा दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर लिखे गए। कह रहे हैं कि 73rd अमेंडमेंट 1992 एडिड टू अ न्यू पार्ट 11, इसमें एडिड न्यू पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन टाइटल द पंचायत। तो 73rd जो अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, उसमें एक नए पार्ट को ऐड किया गया था, नाइन्थ, जिसमें द पंचायत को जो था वो ऐड किया गया था, कवरिंग द प्रोविजन फ्रॉम आर्टिकल 243 एंड 243 ओ में। ठीक है ना, एंड अ न्यू शेड्यूल 11 कवरिंग द 29 सब्जेक्ट फंक्शन ऑफ द पंचायत। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल जो अमेंडमेंट हुआ था 73rd अमेंडमेंट 1992 में, उसके अकॉर्डिंग एक पार्ट नया नया ऐड किया गया था, पार्ट 9, जिसमें पंचायत को कवर किया गया था। ठीक है। आगे बात करते हैं हाई कोर्ट के बारे में, यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 214 की बात करें तो हाई कोर्ट ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 24 में बोला गया कि हर स्टेट की अपनी हाई कोर्ट होगी। आर्टिकल 226 में बोला गया कि पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू द सर्टेन रिट।
आर्टिकल 226 में आर्टिकल हाई कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो रिट जारी कर सकती है। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर द हाई कोर्ट टू इशू रिट्स, कौन सा आर्टिकल है जो हाई कोर्ट को पावर देता है कि वो क्या कर सकता है, रिट जारी किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 में ये प्रावधान है कि कोई भी किसी भी स्टेट की हाई कोर्ट है वो जो है वो रिट जारी कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 32 of the Indian Constitution, the power of the High Court to issue writ is similar to the Supreme Court। ठीक है ना, सिमिलर जैसे सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है उसी तरीके से आर्टिकल 226 में क्या है, हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी की करती है। आर्टिकल रिलेटेड टू इमरजेंसी की अगर बात करें तो 352 में आपका नेशनल इमरजेंसी है। आर्टिकल 356 में अगर बात करें तो प्रेसिडेंट रूल यानी कि स्टेट इमरजेंसी है। आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में है। नेशनल इमरजेंसी या फिर हम सॉरी प्रेसिडेंट रूल की बात करें या स्टेट इमरजेंसी की बात करें तो आर्टिकल 356 में है। और आर्टिकल 360 में क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में यहाँ पर बोला गया है। ट्रिब्यूनल्स आर्टिकल 323 एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल के बारे में बोला गया है। इलेक्शन की अगर बात करें तो आर्टिकल 324 में सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन। ठीक है। एंड आर्टिकल 325 की बात करें, नो पर्सन टू बी इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम द इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल 325 पेपर के लिए। आर्टिकल 324 आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के बारे में है, कुछ यहाँ पर बोला गया। नीचे बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, तो आर्टिकल 343 में 343 में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन के बारे में बोला गया है। आर्टिकल 345 में ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ अ स्टेट के बारे में है। आर्टिकल 348 में लैंग्वेज टू बी यूज इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन द हाई कोर्ट में जो यूज होगी वो है। आर्टिकल 351 में डायरेक्टिव डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, डायरेक्टिव यानी कि हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर बोला गया आर्टिकल 351 में। तो 343 में यूनियन की लैंग्वेज है, 345 में स्टेट की लैंग्वेज है, 348 में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की लैंग्वेज है और 351 में हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के बारे में बोला गया है। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल कब लगता है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 356 में प्रेसिडेंट रूल यानी कि आपका स्टेट इमरजेंसी लगती है। आगे बात करते हैं कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द मनी बिल। मनी बिल कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है, आर्टिकल ए सॉरी ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 110 में किसके बारे में बोला गया है, मनी बिल के बारे में। जो है कोई भी बिल मनी बिल होगा या नहीं वो डिसाइड कौन करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। और किस आर्टिकल में ये है, आर्टिकल 110 में। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि द स्पेशल प्रोविजन ऑफ इन आर्टिकल 371 जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 जी में विशेष प्रावधान किस राज्य से संबंधित है, तो किससे संबंधित है ये 351 जी, यह ऑप्शन नंबर सी मिजोरम से संबंधित है। किससे संबंधित है ये, मिजोरम से संबंधित है। आर्टिकल 371 बी की बात करें तो असम से संबंधित है। 71 सी की बात करें तो मणिपुर है। 71 एफ की बात करें तो सिक्किम है। एच की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है। और जी की बात करें तो मिजोरम है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 371 बी की बात करें तो असम स्टेट के बारे में है स्पेशल प्रोविजन। 271 सी की बात करें तो मणिपुर के बारे में है स्पेशल प्रोविजन। 371 एफ की बात करें तो सिक्किम है। 371 एच की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है। और 371 जी की बात करें तो मिजोरम के यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन यहाँ पर दिए गए। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन दैट द लोकसभा मस्ट बी ए स्पीकर एंड अ डिप्टी स्पीकर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा के एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 93 यानी कि 93 में यह बोला गया है कि लोकसभा का एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर होगा। कौन से, 93 में। आगे क्वेश्चन है, कह रहा है कि आर्टिकल 239 डील्स विद, तो 239 किससे संबंधित है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी बाय प्रेसिडेंट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी बाय प्रेसिडेंट यानी कि यूनियन टेरिटरी में कंट्रोल किसके साथ में होगा, प्रेसिडेंट के हाथ में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 239 में ये प्रावधान है। आगे बात करते हैं कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट टू द स्टेट टू टेक अ स्टेप टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज टू द स्टेट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 50। तो आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट, ये प्रावधान देता है स्टेट को टू टेक अ स्टेप टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज
ऑफ द स्टेट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि फाइनेंस कमीशन इन अंडर विच आर्टिकल, तो फाइनेंस कमीशन किसके अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन आती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, तो फिर से वही क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट रूल कब लगता है, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 356 में इसके बारे में है। आर्टिकल 352 में क्या है, नेशनल इमरजेंसी है, यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल है, और 360 में आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द गिवन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, भारतीय संविधान में दिए गए अनुच्छेद में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 338। आर्टिकल 338 जो है वो अनुसूचित जाति आयोग से जो है वो संबंधित है। विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, तो आपातकाल के दौरान भी कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते, कौन कौन से, ऑप्शन नंबर डी राइट टू लाइफ यानी कि जीने का अधिकार, और पर्सनल लिबर्टी। तो ये जो आर्टिकल हैं ये इमरजेंसी के दौरान भी क्या होते हैं, नष्ट नहीं होते, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के संशोधन के लिए प्रक्रिया प्रदान करता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, या आप किस प्रावधान के अंतर्गत संशोधन कर सकते हैं, तो आर्टिकल 368 यानी कि 368 का यूज करके आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमें कमेंट में करेंगे। कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अंडर विच आर्टिकल, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये हमने किया था लास्ट वीडियो में। इसका आंसर आप हमें कमेंट में करके बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है ना, उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।